कैसे हो साथियों, आ गए हम एक और वीडियो लेके। और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा और हर एग्जाम में मिलता है इसमें से एक क्वेश्चन। यस, कोई भी आपको आर्टिकल दे देगा और उसमें पूछता है कि भाई इसमें किसका उल्लेख है ना। ये क्वेश्चन बनता है इसमें से हमेशा, या मैच करने के लिए आ जाते हैं कई बार। और इस क्वेश्चन को देख करके हमेशा कन्फ्यूजन एक बार तो जरूर से होता है कन्फ्यूजन, यार इसमें क्या था। लेकिन अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यदि आपने एक बार ये अच्छे से पढ़ लिया ना और 2-3 बार इसको आपने रिविजन कर लिया इसका, तो आपको बिल्कुल भी इसमें से कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा आपको हमेशा, है ना। बहुत अच्छी से मैट्रिक बनाई है और कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, सारे अपन देखने वाले हैं। जैसे कि 243A से लेकर के ZG तक अपन पूरा देखेंगे और सबको अपन याद करेंगे चुटकियों में। यस, स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल 243A से लेकर के ZG तक इसमें हम पढ़ेंगे। तो ए में है ग्राम सभा का उल्लेख है ना। किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का। बस ये आपको याद करना है, किसका? ग्राम, यहाँ ग्राम सभा और यहाँ पे नगर पालिका। ठीक है जी, ग्राम सभा, पंचायत वगैरह इन सबका उल्लेख कहाँ पर है? 243A B C D इन सब में है। ठीक है। 243B, बी यानी बॉन्डिंग, बी यानी बॉन्डिंग, बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि पंचायतों को गठन कर रहे हैं, उनको बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग कर रहे हैं और उनका गठन कर रहे हैं। 243C, सी यानी संरचना, सी यानी संरचना, यानी पंचायतों की संरचना को उल्लेख सी में है। डी यानी डबल रिजर्वेशन, डी मतलब डबल रिजर्वेशन याद करना है आपको। तो इसमें क्या है? इसमें पंचायती राज की पंचायतों की रिजर्वेशन व्यवस्था इसमें है। E4 कार्यकाल, कार्यकाल यानी एक्सपायरी डेट कब की है उसकी, एक्सपायरी डेट यानी कि वो कब कितने टाइम में वो पूरा हो रहा है, यानी कि उसका कार्यकाल को किसमें है? ई में है। F4 फर्स्ट एबिलिटी, यानी कि उसकी योग्यता है ना, विशेष योग्यता है, यानी पंचायतों की योग्यता किसमें है? ये F में है, F यानी फर्स्ट एबिलिटी। G4 गजब की शक्ति, G4 गजब की शक्ति, यानी कि शक्ति और उत्तरदायित्व किसमें है? ये G में है। H यानी हाई टैक्स, H मतलब हाई टैक्स, यानी टैक्स लगाने की शक्ति किसमें है? वो H में है। I यानी इनकम, I मतलब इनकम, यानी कि वित्त के बारे में आयोग इसमें है, वित्त यानी वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है? वो I में है। J यानी जोश, ये सॉरी J मतलब जांच, J मतलब जांच, लेखों की संपरीक्षा या जितने भी उसके जो अकाउंट हैं उन सबका जांच का उल्लेख इसमें 243J में है। K4 निर्वाचन आयोग, निर्वाचन, इसको क्या हम वैसे उसमें क्या बोलते हैं? निर्वाचन आयोग को ब्रिटेन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैल्विन एल इलेक्शन बोलते हैं, कैल्विन एल इलेक्शन। तो K4 कैल्विन और K4 ये निर्वाचन आयोग इसमें आ जाएगा, याद रहेगा। निर्वाचन का मतलब क्या होता है ब्रिटिश की लैंग्वेज में? कैल्विन एल इलेक्शन होता है, कैल्विन एल इलेक्शन, है ना। तो K4 कैल्विन और K4 निर्वाचन आयोग आपको याद रखना है। L4 यूटीज में 73 संशोधन किया है ना। यूटीज में कहाँ पे किया है? यूटी एक होता है राज्य, होता है राज्य के नीचे, राज्य से थोड़े छोटे होते हैं यूटी होते हैं, यानी कि लोअर हाउस, याद रखना है वो। लोअर जो टेरिटरीज हैं, लोअर जो स्थान है वो यूटी बोलेंगे उनको, है ना, लोअर हाउस। L4 लोअर हाउस। M4 महाबचत, M4 महाबचत, महाबचत कब होगी? ये छूट मिलेगी, तो छूट प्राप्त क्षेत्र किसमें होंगे? M में होंगे। N यानी कि निरंतर बने रहना, N मतलब निरंतर बने रहना, यानी कि पंचायतों का लगातार बने रहना, निरंतर बने रहना। ठीक है। और O मतलब ऑर्डर, कौन बोलता है? जज बोलता है ऑर्डर, यानी कि निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं उनमें न्यायालय का हस्तक्षेप, वो किसमें आएगा? O में आएगा। इजी है, ये सारे के सारे हो गए आपके। एक बार वापस से देखना इस पूरी वीडियो को, आपको बहुत जल्दी से आपको ये याद हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ये तो थे सारे के सारे ग्राम पंचायत के बारे में। अब आएगा नगर पालिकाओं के बारे में, यानी कि जो शहरी निकाय हैं उसके बारे में यहाँ पे है सारा, है ना। तो पी से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है? पी में क्या है? परिभाषा, पी में परिभाषा। क्यू मतलब नगर पालिकाओं का गठन, क्यों कर रहे हो गठन, क्यों मतलब क्यों कर रहे हो गठन, तो नगर पालिकाओं का गठन आएगा। आर मतलब रचना, जैसे अपने यहाँ पे देखा था। सी मतलब संरचना, ऐसी आर मतलब रचना, तो रचना से याद करना है संरचना। ठीक है, नगर पालिकाओं की संरचना किसमें है? वो आर में है। एस मतलब समिति, समिति कौन सी? वार्ड समिति, समिति कौन सी? वार्ड समिति, वो एस में आएगी। टी मतलब ट्रिपल रिजर्वेशन, अपन ने यहाँ पे देखा था। डी मतलब डबल रिजर्वेशन, ऐसी टी मतलब ट्रिपल रिजर्वेशन, तो ये ट्रिपल रिजर्वेशन यानी कि वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। यू मतलब अनवर्क, यू मतलब अनवर्क मतलब कार्यकाल उसका कब तक पूरा होगा, ये यू से याद रखना है आपको, यानी कार्यकाल के बारे में उल्लेख इसमें है। वी मतलब योग्यता है। वी नाम के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही योग्य होते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। वी नाम का अपने आसपास कहीं भी देख लो, जिनका नाम वी से स्टार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा योग्य होंगे। ठीक है,
वी मतलब योग्यताएं, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वॉट, वॉट लगाना, शक्ति, वॉट पढ़ा था फिजिक्स में, वॉट वॉट मतलब शक्ति, तो यानी कि शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किस में है, वो डब्ल्यू में है। एक्स एक्स मतलब टैक्स, एक्स मतलब टैक्स, तो टैक्स लगाना। वाई वाई माने वित्त, वाई माने वित्त, वित्त इत, वित्त यानी इत है ना, उसमें क्या था आई, आई था ना उसमें, आई यानी इनकम, वो वाला यहाँ पे किस में है, वाई में है, वाई मतलब वित्त, वित्त आयोग है ना। जेड जेड मतलब जांच करना, जेड मतलब उसमें जे था, जे माने जांच, अब क्या आएगा, जेड माने जांच आ जाएगा। लेखाओं की संपरीक्षा करना, लेखाओं की संपरीक्षा करना। जेड ए मतलब निर्वाचन आयोग है ना, कैसे याद करेंगे, जेड ए जोश इन आयोग, जोश इन आयोग यानी निर्वाचन आयोग। जेड बी, बी यानी बड़ा संघ, यानी कि संघ क्षेत्रों में लागू, ये जो है आर्टिकल वो कहाँ लागू होगा, संघ क्षेत्रों में लागू। जेड सी कर्तव्य क्षेत्रों में लागू ना होना है ना। जेड सी यानी जाओ जी आए बड़े कर्तव्य वाले, जाओ जी कर्तव्य वाले, जेड सी ऐसे याद रखना है। जेड डी यानी जिला योजना समिति, जिला योजना के लिए समिति, जिला डीप थिंकिंग डिपार्टमेंट, जिला डीप थिंकिंग डिपार्टमेंट, जेएल डी याद आएगा, डी फॉर डीप थिंकिंग डिपार्टमेंट, जिला योजना समिति के लिए। जेड ई यानी महानगर योजना समिति, जाओ इन एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस, महानगर यानी एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस, महानगर जो बहुत बड़ा नगर है, महानगर एक्स्ट्रा लार्ज, तो जेड ई यानी एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस। जेड एफ मतलब विद्यमान विधियों पर नगर पालिका का बने रहना है ना, विद्यमान जो विधियां हैं उन पर नगर पालिका बने रहना, यानी विधि यानी फर्स्ट लाइन, विधि मतलब फर्स्ट लाइन, जहाँ विधि आ गया, न्यायालय आ गया, वहाँ पे फर्स्ट लाइन याद रखना, फर्स्ट लाइन, न्यायालय विधि क्या होती है, फर्स्ट लाइन होती है, तो विद्यमान विधियों पर न्यायालय का बने रहना। जेड जी आ गया, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं यहाँ पे उनमें न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जेड जी यानी जाओ जी आए बड़े न्यायालय वाले, जाओ जी आए बड़े न्यायालय वाले, ठीक है। तो ये बहुत ट्रिक है, ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी है तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।